The plates of a capacitor are 2 centimeter apart. An electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that proton reaches the negative plate at the same time as electron reaches the positive plate. At what distance from negative plate was the pair released? तो ऐसे ही नहीं कहते कि एच.सी. वर्मा जो है वो फिजिक्स की नंबर 1 बुक है, सिर्फ इंडिया लेवल में नहीं, वर्ल्ड लेवल में। गूगल पे कभी सर्च किया है कि आईटी की तैयारी के लिए फिजिक्स की कौन सी बुक से पढ़े? सर्च करिए, सैकड़ों वेबसाइट्स खुल जाएंगी, लेकिन वो सब हर मतलब कुत्तों की तरह हर जगह लिखा होगा ओनली वन ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने कहा देखें आजकल 2016 में कौन सी बुक चल रही, क्योंकि एच.सी. वर्मा 1993 में पहली रिलीज हुई थी, तो मैंने सोचा कि 2016 आते आते तो बहुत दूसरी किताबें आ गई होंगी। तो अभी मैंने 2 दिन पहले इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया एक स्टूडेंट की तरह कि अगर आईटी की फिजिक्स पढ़नी है तो कौन सी बुक से पढ़ें। तो आज भी 2016 में जितनी वेबसाइट्स हैं जहां भी आ रहा है वो ये आ रहा है कि देयर इज ओनली वन बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा। ऐसे क्वेश्चन को देख के ही मुझे लगता है कि लोग इतनी तारीफ करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए देयर इज नो अदर ऑप्शन, नॉट बेटर ऑप्शन। मतलब हद हो गई, 1993 में जो किताब बना दी अभी उसका तोड़ नहीं आया, तो कितनी मेहनत की होगी इन्होंने यार, पता नहीं। खैर 23rd क्वेश्चन, इसमें कहा है कि 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और उनके बीच का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर है। तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। अब इनमें से एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी, जाहिर सी बात है। फिर कहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ा है और उनको हमने प्लेट्स के बीच में कहीं रखा और छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप बीच में रख के कहीं से छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लगेगा और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ भागने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, और मैंने ऐसे यहां से छोड़ दिया। तो जब यहां से छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगा और प्रोटॉन इधर भागने लगा, भागेगा नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, दोनों एक ही कमरे में रखे, दोनों एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, दोनों का चार्ज भी सेम है। तो दोनों का चार्ज सेम, दोनों एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे और फोर्स होता है QE, तो दोनों पे फोर्स सेम, लेकिन मास अलग अलग है। ठीक है, मास अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से 1836 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 गुना कम है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी एक्सेलरेशन मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आ जाएगा कि ये 1836 टाइम्स ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद आपको पता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। ये इक्वेशन क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि दोनों रेस्ट से छोड़े गए हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दोनों का एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि दोनों पे फोर्स हमेशा कांस्टेंट लग रहा है। दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो QE ही तो लगता रहेगा। और इसलिए भी क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पूरे इलाके में एकदम यूनिफॉर्म होती है, इसलिए इन पे हमेशा कांस्टेंट फोर्स लगता रहेगा। तो इनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो S = ½ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? सेम टाइम में पहुंचते हैं। तो अगर ये दोनों सेम टाइम में पहुंचते हैं तो फिर ये पूछा है कि इनको कहां से रिलीज किया गया होगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन 1836 गुना ज्यादा है तो किसी टाइम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1836 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? इसका मतलब ये जो दोनों के बीच का गैप है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस 2 सेंटीमीटर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 1836:1, 2 रेशो में डिवाइड करें, है ना? है कि नहीं बात? नहीं। तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये डिस्टेंस, सपोज प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में x है, देखिए तो
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम में 1836 टाइम्स x होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 1836 टाइम्स कम होता है, ये मानी हुई बात है। अब बताइए x प्लस 1836x ये कितना, देखता हूं कौन बताता है। ये तो सिंपली 2 सेंटीमीटर है, तो क्या यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि ये जो पेयर है, ये जो जोड़ा है, ये नेगेटिव प्लेट से कितनी दूरी से छोड़ा गया। और पूछा भी यही है कि ये जो पेयर है ये नेगेटिव प्लेट से कितनी दूरी पे रख के छोड़ा गया, तो वो x आ जाएगा। देखिए x आंसर आता है क्या? ये मैच करता है क्या किसी का?